गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ्स में आज हम लोग अपने रनिंग चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी को कवर करते हुए 7th लेक्चर को स्टडी करेंगे। यानी 6 लेक्चर्स तक कवर हो चुका है ये चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें ताकि उसके बारे में कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब यानी समझ रहे हैं क्यूब्स का एडिशन और क्यूब्स का डिफरेंस, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिटीज हमने लिख रखी हैं, इन पर आज हमें बात करनी है। इसके प्रीवियस तक जो भी आइडेंटिटीज थी, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी, यहां तक हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग इनके क्यूब का सम और क्यूब का डिफरेंस, इस पर आइडेंटिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले आई जान लेते हैं कि ये जो आइडेंटिटी आप देख पा रहे हैं, देखिए आइडेंटिटी कोई भी हो वो तो आपको पैटर्न समझना होगा और फिर उस पर डिपेंड क्वेश्चंस लगाने होंगे। लेकिन आइडेंटिटी बनी कैसे, जिसको हम फार्मूला कहते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सबसे पहले तो समझना होगा कि ये क्या है, इट इज बाइनोमियल। ध्यान समझना, ये होल क्यूब नहीं है ना होल स्क्वायर, यहाँ होल वर्ड का यूज ही नहीं हो रहा है। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मीन्स ये बाइनोमियल है एंड बोथ टर्म्स आर इन क्यूबिक फॉर्म। तो हर आइडेंटिटी की जैसे कि अपनी पहचान होती है, मैं हर बार ये बताता हूं कि तमाम बच्चे कहते हैं हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कब और कौन सी आइडेंटिटी को यूज करें। भाई सबके पैटर्न अलग हैं और सबके फॉर्म अलग हैं, हुलिया अलग है, चेहरा अलग है। उस चेहरे को देखकर हम समझ पाएंगे हाँ इसकी ये पहचान है। इसकी पहचान क्या है, बाइनोमियल है। दूसरी पहचान क्या है कि दोनों का क्यूब अलग अलग है, होल क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान दो, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इट इज बाइनोमियल ऑफ क्यूब्स बट इट इज नॉट बाइनोमियल ऑफ क्यूब, इट इज क्यूब ऑफ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल का क्यूब है लेकिन ये क्यूब्स का बाइनोमियल है, दोनों में बहुत अंतर है। तो अगर हम स्टडी मन से कर रहे हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं है, अगर जबरदस्ती ना पाले तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इसकी आइडेंटिटी जो आपके सामने आ रही है, क्या यूज है वो तो बाद में बात करेंगे, डेवलप कैसे हुई, बनी कैसे, जल्दी से ये देख लेते हैं। आपने प्रीवियस में पढ़ रखा था होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन, वहीं से इस आइडेंटिटी को डिराइव किया गया है, मतलब बनाया गया है। आइडेंटिटी कहीं आसमान से नहीं आती है, सब बनाई जाती है और आप भी बना सकते हैं बहुत इजी वे में समझकर। ठीक है, तो आइए इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या होता है, ए क्यूब प्लस क्या होता था, बी क्यूब, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं स्पेस बना करके। हमने पढ़ रखा है होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, जिसका एक्सपेंशन या वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। आपकी आइडेंटिटी है जो पढ़ने जा रहे हो या जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो नजर आ गया होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, जरा ध्यान दीजिए, प्लस का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, माइनस का होगा तो माइनस का होल क्यूब की हेल्प से आ जाएगा। पहले आइडेंटिटी को समझ लीजिए। तो ये टर्म अगर हमें फाइंड करना है या ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है तो जाहिर सी बात है जो बच रहा है उसको यहां से हटा दो। यही सीखा है मैथ्स में, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ो। यानी ये 3ab एंड a प्लस बी, ये टर्म कहां चला आएगा, इस तरफ चला आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी माइनस, ध्यान से देखो वो टर्म आ रहा है और ये टर्म का साइन ये रहा पॉजिटिव, तो हो गया माइनस 3ab एंड देन ब्रैकेट में a प्लस बी। ध्यान रहे ये मल्टीप्लाई में है, यहां माइनस मत कर देना गलती से। ध्यान रहे टर्म का साइन ऑलवेज आगे होता है, तो हमारे इस ऑल ओवर टर्म का साइन ये वाला प्लस है, ये प्लस नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइनस और उधर क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अस, जो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो आइए इसको फटाक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, दोनों ही टर्म्स में आप देख पाओगे कि a प्लस बी आपको दोनों में दिख रहा है, मिल रहा है। a प्लस बी यहाँ पर 1 टाइम है और a प्लस बी यहाँ पर 3 टाइम है। होल क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई है। तो आपने क्या कर लिया, आपने और हमने a प्लस बी को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद ऑलवेज ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ क्या बचा, 3 था तो 1 गया, 2 बच जाएगा, मीन्स होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। यहाँ रिमेन हुआ माइनस, माइनस है तो माइनस लगाया। अगली बार a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा है, 3ab बचा है, देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ गया होगा। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, प्रीवियस आइडेंटिटी देखिए यहां पर यूज हो रही है, तो आपको याद होना चाहिए कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू या एक्सपेंशन क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो पढ़ रखा था। कलम उठाया कि नहीं उठाया, कलम उठा लो, कॉपी उठा लो और नोट करना शुरू कर दो, जो नोट करने के लायक हो आपके, ठीक है ना। और समझते चलिए
a प्लस बी, जरा देखिए यहाँ एक्सपेंशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू थी। आगे आप देख ही पा रहे होंगे -3ab लिखा हुआ है और इज इक्वल टू क्या भैया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जरा सिंप्लीफिकेशन पर आ जाओ, ध्यान देना, यहां पर 2ab पॉजिटिव है, यहां पर 3ab माइनस है, तो जाहिर सी बात है दो लाइक टर्म्स अगर हैं और दोनों के साइन डिफरेंट है तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन। पहले समझो, सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है। अगर दोनों सेम साइन के होते तो एडिशन चलता, दोनों डिफरेंट साइन के हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन चलेगा। रूल आपको पता है, ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, 1ab आएगा रिजल्ट, लेकिन साइन किसका होगा, जो ग्रेटर होगा। मींस हमारी लास्ट लाइन जरा देखिए, a प्लस बी एंड अगले ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, ab आएगा, लेकिन ग्रेटर कौन है, 3 वाला, तो माइनस का साइन आ गया। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है a क्यूब प्लस बी क्यूब। लो भैया आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गई, बन गई आइडेंटिटी। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आई है, a प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, वही तो लिखा है वहां पर, तो वही हमारी आइडेंटिटी है। मींस कुछ भी नहीं खास है, आपने होल क्यूब ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी को लिखा और इसी की हेल्प से आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लिया सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी है तो हमें लर्न कैसे होगी भाई, कोई भी चीज लर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको लिख करके सामने चस्पा कर लीजिए और उस पर डिपेंड, उससे रिलेटेड 10 12 15 सवाल लगा लीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाता है। ऐसे नहीं सेट हो जाएगा तोता की तरह रटने से, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी आपकी हो गई, कैसे जनरेट हुई। दूसरी आइडेंटिटी आपके लिए एज अ होमवर्क है, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी की हेल्प से आप नेक्स्ट आइडेंटिटी को फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वेश्चंस करिए और उससे रिलेटेड कुछ और खुद से करिए, ठीक है। चलते हैं इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमें पढ़नी है और इस पर डिपेंड क्वेश्चंस लगाने हैं, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया कि ये आइडेंटिटी कैसे आई है सिंप्लीफाई करके। होल क्यूब ऑफ a प्लस बी को यूज करो और आइडेंटिटी को पाओ। एक्सरसाइज 4.4 पर बात करूंगा आज। बालाजी पब्लिकेशन की बुक आपके पास होगी और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्वेश्चन में लिखता हूं। एक्सरसाइज 4.4 बालाजी पब्लिकेशन, पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है 10 एंड ab इज इक्वल टू कितना गिवन है 21, क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, बुक है तो बुक में देखो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन, और नहीं है तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है, कलम लिए हो कापी लिए हो लिख डालो, ठीक। तो ध्यान दो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो क्वांटिटी a प्लस बी जिसकी वैल्यू कितनी है 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी जिसकी वैल्यू कितनी है 21, देन वी हैव टू फाइंड आउट, क्या हमें पता करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो मैंने पहले ही कह दिया, क्वेश्चन देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। कहोगे अजीब बात करते रहते हैं, हमेशा बोल देते पता चल जाएगा, पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो यहां पर गिवन है वो बाइनोमियल और प्रोडक्ट गिवन है, लेकिन जो पूछा जा रहा है, दो पोर्शन होते हैं ना, गिवन पोर्शन और आस्किंग पोर्शन। तो आस्किंग पोर्शन को देखने से, पूछे जाने वाले पोर्शन को देखने से पता चलता है कि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं यूज होने वाली है, क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहां पर दोनों टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लगा दें जो भी अभी पढ़ रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जा रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट को समझना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। एक चीज और है, यहां पर लोग कहते हैं कंफ्यूजन होता है याद करने में, कभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से दोनों आइडेंटिटीज को मैं बता रहा हूं कैसे याद करोगे, देख लो। a प्लस बी पहला ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस ए बी। अभी मैं बताता हूं कैसे याद कर लोगे, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसानी से। जब दो लोग हों और उनमें कंफ्यूजन हो तो दोनों को क्या करो, दोनों को सामने रखो, कंफ्यूजन दूर होगा। कैसे, देखो यहां पर टोटल कितने साइन हैं, 3। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 साइन है। फर्स्ट देखो ध्यान से, सेकेंड एंड थर्ड, केवल 3 ही साइन है, 3 ही तो साइन है, ठीक है। अब बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन जिनको होता है उनके लिए।
आप समझ लो प्लस की आइडेंटिटी है तो स्टार्टिंग प्लस से होना है। और एक बात, जो कॉमन हो उसको देखा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, यानी मिड का साइन तो पॉजिटिव आता ही है। और वैसे भी जितनी भी आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकलता है। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी को बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी को बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, मिड का साइन पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट, ठीक है ना। बदल कौन रहा है, फर्स्ट और लास्ट, तो कितना आसान है। अगर प्लस की आइडेंटिटी लिखनी है तो प्लस से स्टार्ट करो, और अगर प्लस से स्टार्ट करो तो माइनस पे फिनिश करो, माइनस पे खत्म करो। दूसरा, माइनस की आइडेंटिटी होगी तो माइनस से स्टार्ट होगा, और अगर माइनस से स्टार्ट होगा तो प्लस पे जाके खत्म होगा। कितना आसान है। मिड साइन फिक्स है, प्लस ही होगा, और फर्स्ट और लास्ट चेंज होंगे। शुरुआत कहां से होगी, जिस आइडेंटिटी को पढ़ रहे हैं, प्लस की आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पे खत्म होगा, माइनस की आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस पे जाके खत्म होगा। इतना तो आसान है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, माइंड में सेटअप कर सकते हैं, और इस तरीके से पैटर्न आपके दिमाग में फिट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को यूज करके और हम इस क्वेश्चन को बता लेंगे तो नहीं बता पाओगे। हमेशा रिक्वायरमेंट को समझा करो, जैसे जीवन का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, पानी, तमाम चीजें, वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर फाइंड करना है तो इस फार्मूले का, इस आइडेंटिटी का कहना है कि हमें दो चीजें नहीं, तीन चीजें चाहिए। एक तो ए प्लस बी, ये दिखाई पड़ गया, दूसरा आपका स्क्वायर का सम चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा आपका प्रोडक्ट चाहिए। देखो तीन बातें, ये कहता है मुझे तीन चीजें चाहिए अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को जानना चाहते हो। कौन कौन सी चीजें, ए प्लस बी की वैल्यू, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, फिर ए बी की वैल्यू। आ जाओ क्वेश्चन पर, तुम्हारे क्वेश्चन में ए प्लस बी गिवन है, तुम्हारे क्वेश्चन में ए बी गिवन है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं गिवन है। अब इस आइडेंटिटी को अगर यूज करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप पहले फाइंड करिए, तब ये तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, तब आप इस आइडेंटिटी को यूज कर पाओगे। अदरवाइज दूसरा तरीका जो आसान है वो देखो, सीधे सीधे आप क्या करिए, होल क्यूब का फार्मूला यूज कर लीजिए या होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए। सेंस करके आप सीधे सीधे लिखिए होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, पढ़ा ही है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये आइडेंटिटी होती है, लिख दिया। क्यों लिखा, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अब यही तो पूछा जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको डिस्टर्ब मत करना, और बाकी वैल्यूज को अगर ध्यान से देखो तो सब मालूम है। ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है, ए बी की वैल्यू मालूम है, ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है। तो किसी क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट होते हैं, उसमें से एक आपसे पूछा जाता है, बाकी पोर्शंस आपको गिवन होते हैं। ये बात जिस दिन समझ गए, मैथ्स आपको एकदम आसान लगने लगेगी, और आसान बनाओ, ठीक। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का क्यूब इज इक्वल टू, ये तो पूछा जा रहा है, इसको एज इट इज आप लिख दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आगे प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट हमारा 21 है, ये देखो 21 मल्टीप्लाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। कुछ करना ही नहीं है, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लो। 10 का क्यूब करोगे कितना आएगा बताओ, 1000 आएगा। इसको देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 63, और 63 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 630 हो जाएगा। और 630 अगर ये टोटल है तो इसको क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, मींस आप लेफ्ट में ला रहे हो। तो लेफ्ट में ला रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी टोटल क्या है, पॉजिटिव है। 630 तुम्हारा इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या भैया, एज इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अकेला हो गया, अकेला क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आप बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो जल्दी जल्दी, 0 हो गया, और यहाँ 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 9 नहीं 10 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, और फिर ये 9, और बस गड़बड़ हो गया। 163007 और 963 370, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ये 370 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या गजब का आंसर आया है, बड़ी खतरनाक धारा थी अपने देश में 370, जम्मू कश्मीर में जो अब की हट गई है। तो इसका जवाब 370 आ चुका है, और आपने देखा कितनी आसानी से आया है। ये सब क्वेश्चंस एकदम हल्के कह सकते हैं, बार बार कह रहा हूं, समझेंगे तो हर चीजें आसान लगने लगेंगी और हल्के लगने लगेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब आप सोच रहे होंगे इससे रिलेटेड कहां आइडेंटिटी आ रही है, अभी आने वाली है।
अगला देखिए, इसको रफ करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। इसमें दो पोर्शन गिवन है, थर्ड पूछ रहा है, क्यूबिक टर्म है इसलिए क्यूबिक की आइडेंटिटी को यूज करोगे। जो गिवन है उसको देखोगे नहीं, उसको देखोगे तो तुम्हें देखेगा और ऐसे बैठे रह जाओगे। काम करना है, जो गिवन है उसको यूज करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो आपको समझ में आया आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इस आइडेंटिटी में 3 रिक्वायरमेंट है, यानी टोटल हो गया 4। टोटल हो गया 4। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि x प्लस वाई की वैल्यू है, यहां आगे इफ लिखा हुआ है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16, देन तो क्या बताना है भैया, देन बताना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। 2 चीजें बतानी है, देन ये भी बताना है, एंड करके लिख देते हैं, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को समझो पहले, बहुत जरूरी है क्वेश्चन समझना। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 and xy is equal to 16, then we have to find out the value of this expression and also this expression. आपसे 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप इन एक्सप्रेशंस को देखोगे तब तो समझ में आएगा कि भाई ये कौन है, ये कहाँ के हैं। आपसे जो एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है जरा ध्यान दो, वो कैसे हैं, ट्राइनोमियल हैं, और उसमें क्या दिखता है, 2 टर्म पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर में है और थर्ड वाला प्रोडक्ट वाला है। तो गौर फरमाइए, आइए आइडेंटिटी पर देखिए, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें ट्राइनोमियल है, देखो ट्राइनोमियल मैच कर रहा है। दूसरी बात, 2 परफेक्ट स्क्वायर हो गए, दोनों पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रोल हो रहा है, और थर्ड टर्म प्रोडक्ट वाला है जो कि पॉजिटिव और माइनस हो सकता है। यानी आप ये देखिए कि यहां पर ये अगर बात कर लें, माइनस का प्रोडक्ट ये वाला टर्म हो गया। देखो टर्म को इधर उधर करने से वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, समझो बात को। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जहां पर ए और बी का रोल होता था वहां एक्स और वाई का रोल हो रहा है। मींस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर हम लिखें तो क्या वैल्यू आएगी, अगर प्लस की आइडेंटिटी को यूज करोगे तो पहले प्लस आना है एक्स प्लस वाई, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यही वाला एक्सप्रेशन तो हमसे पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये देखो। और अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको ये वाली वैल्यू गिवन होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए, और ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए। टोटल 3 पार्ट हो गए, ये हमसे पूछा जा रहा है तो ये मालूम होना चाहिए। ये का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जरा गौर फरमाइए, आपको x प्लस वाई तो गिवन है लेकिन x क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब को फाइंड करना होगा। अगर ये फाइंड नहीं किया तो वो नहीं आएगा। ऐसे तो समझ में आता है कि भाई ये पूछा, इसका कनेक्शन कहां से है, इस आइडेंटिटी से है। क्यों, क्योंकि ये टर्म, ये एक्सप्रेशन हमें कहां मिलता है, इस आइडेंटिटी मिलता है। अब इस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट को पकड़ा कि इस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, एक पार्ट अगर हमसे पूछा जा रहा है तो बाकी पार्ट जो बच रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, जिसमें से एक्स प्लस वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो एक्स प्लस वाई पता है लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं पता है। कभी कभी जो चीज ना पता रहे उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, वो इनडायरेक्ट होता है, मींस उसको हम पता कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम पता कर सकते हैं जो कंटेंट हमें गिवन है उनकी हेल्प से। ठीक है, आइए जल्दी से फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करोगे, लिखोगे सिंस होल क्यूब ऑफ एक्स प्लस वाई। कहां से पता चला भैया, क्योंकि अब ये पता करना है, और ये कहां मिलेगा, होल क्यूब ऑफ बाइनोमियल के एक्सपेंशन में मिलेगा। ये देखो क्या आइडेंटिटी है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, देन एक्स प्लस वाई मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये तो आइडेंटिटी है, ये तो फार्मूला है ना। x प्लस वाई की वैल्यू जल्दी से पुट कर दो, बताओ कितना आएगा। 10 का क्यूब इज इक्वल टू, ये पता करना है, इसको ऐसे ही लिखते जाना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। xy कहां गया भाई 16, और देन x प्लस वाई कहां गया 10। ये देखो जल्दी से बताओ 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये सब मिला के कितना हो गया, 16 3 48, यानी 480 हो गया। बोलते का है नहीं, 480 हो गया।
हमें ये पता करना है तो क्या करोगे, 480 को ट्रांसपोज कर दोगे, 480 को ट्रांसपोज कर दोगे तो इधर अकेला बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूं, 1000 इधर है और 480 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मींस 1000 में से 480 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 1000 में से 480 माइनस करना है तो आप क्या करिए, पहले 500 हटा लीजिए, फिर 20 बच गया, यानी कितना आ जाएगा 520। ये देखो वैल्यू आ गई, ये आंसर नहीं आ गया लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। पेन है ना, कलम है ना, सब कुछ लिख रहे हो ना, ठीक है, लिखते जाओ क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, पहले अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अदर रिक्वायरमेंट था उसको पूरा किया। आपको ये जानना है तो आपको ये पहले जानना पड़ेगा जो कि गिवन कंटेंट की हेल्प से आसानी से आ जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया ना, जरा यही देखिए, अब यही तो फार्मूला है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया है तो इसको क्या करेंगे, अब हम इस आइडेंटिटी को लिखेंगे, सिंस ये होता है, चलिए ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी को आपने लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है 520, 520 यहां पुट कर दो, यहां लिख दो 520 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, भाई कितना हो गया, अब देख लो 10, एक्स प्लस वाई 10, बगल से रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स वाई। बोलो, कुछ नहीं, 0 0 मल्टीप्लाई का रिलेशन है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 52 आई है, देख पा रहे हैं ना, 52, कितनी आसानी से आपने बता दिया, आंसर आंसर आ गया 52। समझ में आ रहा है ना। देखो क्या था क्वेश्चन में, x प्लस वाई गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, और ये एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है जो कि हवा नहीं है, आसमान से नहीं आया है। ये क्या है, ये हमारी इस आइडेंटिटी के पार्ट हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये आइडेंटिटी है जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट है, जिसमें से ये पार्ट पूछा जा रहा है, तो बाकी दोनों पार्ट्स हमने फाइंड कर लिए, जिसमें से x प्लस वाई गिवन था, केवल x क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने फाइंड कर लिया होल क्यूब की प्रीवियस आइडेंटिटी को यूज करके, और ला करके वैल्यू पुट कर दी और जवाब मिल गया। अगर प्लान समझते हो, योजना समझते हो ना, तो तुम्हें मैथ्स टफ नहीं लगने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहां पर मैंने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप बताओगे, कैसे बताओगे, बताओ। ये एक्सप्रेशन आपको कहां मिलेगा, देखो तीनों पॉजिटिव हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी तीनों पॉजिटिव का मतलब कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहले फाइंड किया था, वैसे ही आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड कर लेना है। बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्लस का होल क्यूब यूज किया था तो प्लस का मिल गया वैल्यू, अगर माइनस का होल क्यूब करोगे तो माइनस का वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू जो मिलेगी उसको आप ला करके आइडेंटिटी में रख देना, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम पैटर्न का मामला है, सेम पैटर्न का वर्क है, केवल प्लस की जगह क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना और आंसर मैच करना और बताना आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा है, और आपकी जो पूछते हैं या आपकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट सोचता हूं काम करूं कि मैं और भी कंटेंट आपको पढ़ा दूं या और भी चीजें आपको समझा दूं, ठीक है ना। बाकी तो आप पूछेंगे ही कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या लिखा, हाँ अब क्या है कि जैसे अभी आपने पढ़ लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू या एक्सपेंशन क्या होती है, आपने लिख रखा है a प्लस बी, प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस से स्टार्ट हो रही है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पर खत्म होती है, याद हो गया है। ए भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब का यह इक्वल का साइन लगा है, कोई मजाक नहीं है, यानी इसकी वैल्यू ऑल ओवर ये होती है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये फर्स्ट ब्रैकेट ये सेकंड ब्रैकेट प्रोडक्ट है, यानी इसका यूज ज्यादा फैक्टराइजेशन में किया जाता था, लेकिन अभी आप फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रहे हो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये क्या है, बाइनोमियल है, क्यूब्स का समेशन है जिसकी वैल्यू ये है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिखने को कहा जाता है ना, यानी समझ रहे हैं। और अगर ये लिखा हुआ मिल गया यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करने को कहा गया, तो मेरे भाई इसका प्रोडक्ट यही तो आएगा। ये समझने की जरूरत है कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट जो कि आप देख पा रहे हैं कैसे हैं, एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल, वैल्यूज क्या है दिखाई दे रही हैं।
तो इनका प्रोडक्ट अगर हम आपसे कहें कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो वो तो नजर ही आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आप उस आइडेंटिटी को पकड़ पाए। जैसे यहां पर पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट दो क्वांटिटी होंगी, दोनों का सम होगा या दोनों का डिफरेंस होगा। फिर आगे चल करके फर्स्ट क्वांटिटी का नाम क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर मिलना चाहिए, बी स्क्वायर मिलना चाहिए, माइनस दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आइए क्वेश्चन के जरिए को समझाते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर लिखा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखो भाई, प्रोडक्ट किसका, 3/x माइनस 5/y और फिर मल्टीप्लाई 9/x स्क्वायर प्लस 25/y स्क्वायर एंड देन प्लस 15/xy। अगर एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे आ जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो लड़के क्या करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई कराने, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताओ, तो वो बेसिक तरीके से करना शुरू कर देंगे, जो कि रूल होता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, लिखेंगे, सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, समझ रहे हैं ना। बेसिक मेथड से करेंगे वो लॉन्ग हो जाएगा। आइडेंटिटी पढ़ी किस लिए जाती है, ताकि हमारा काम आसान हो। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यही है ना, हम पहचाने कैसे, हमें कैसे याद आएगा कि भाई ये आइडेंटिटी है, हमें कैसे याद आएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, पहचानोगे। कैसे पहचानोगे, देखो सीधी सी बात है, यहां माइनस आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी को पहले लिख लो तुम्हें पहचानने के लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से शुरू हुआ है तो प्लस पे खत्म होगा, है ना आइडेंटिटी। अब मैं कहता हूं आपको, 1 मिनट के लिए आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। देखो पहचान तो सबसे बड़ी पहचान क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स की क्वांटिटी क्लियर हो रही है। पहला ब्रैकेट बाइनॉमियल होना चाहिए, बाइनॉमियल है, पहली पहचान। दूसरा ब्रैकेट ट्राइनॉमियल है, देखो ट्राइनॉमियल आ गया। तो मे बी ये जो प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है वो आइडेंटिटी पे मैच करेगा, ऐसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म से पकड़ते हैं कि शायद मैच करेगा, तो नंबर ऑफ टर्म से क्लियर है कि हाँ मैच हो सकता है। और भी कंफर्मेशन करने के लिए जरा देखिए, अगर मैं इसको कहूं कि ये ए है, मैं इसको कहूं कि ये बी है, तो क्या बना, ए माइनस बी। अब आगे चल करके सेकेंड ब्रैकेट का पैटर्न भी फिट हो जाए तो समझ लो हाँ इन्हीं का प्रोडक्ट पूछा गया है। आइए तो भाई ये बताओ, 9/x, ध्यान देना, अब बातों को समझना है। 9/x का स्क्वायर का मतलब हम क्या समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 3/x। नहीं लिख सकते, आगे अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना। और 25/y स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5/y स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक। आगे देखो, अब यानी जो क्वांटिटी यहां जिनका डिफरेंस हो रहा है, ये यही तो हो गई फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गई फर्स्ट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है क्वेश्चन में 3/x। ये हो गई सेकंड क्वांटिटी जिसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है 5/y। तो जो क्वांटिटी का डिफरेंस हो रहा है उसका पैटर्न आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही तो चेक करना है। तो ए का स्क्वायर मिल रहा है, जो क्वांटिटी फर्स्ट है उसी का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर दो होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी मिल रहा है और बी जो हमारा है उसका स्क्वायर भी मिल रहा है। तो ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में देखो प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ए बी का मतलब जो हमारे बेस हैं, ध्यान देना, ये देखो A और B बेस होते हैं, ये देखो समझो, या यहां से समझ सकते हो। तो ए बी अगर करना है तो यहां देखो 3/x मल्टीप्लाई 5/y लिख दिया, हमने वैल्यू नहीं चेंज की, ध्यान देना। इस टर्म को थोड़ा सा लुक चेंज किया, होल स्क्वायर में लिख दिया, इसको होल स्क्वायर में लिख दिया और इसको फैक्टराइज कर दिया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको a माइनस बी कह रहे हैं, हमने a किसको कहा है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। हमने a कहा है 3/x को, हमने b किसको कहा है 5/y को, समझने के लिए या सपोज करने के लिए। तो अगर इसको हमने a माइनस बी कहा है तो आगे बन क्या रहा है, आगे a स्क्वायर b ऑटोमेटिक बन रहा है प्लस b स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। इसका नाम a दिया, इसका नाम b दिया और इसका नाम प्लस ab, तो भाई हो गया ना। देखो ये आइडेंटिटी बन गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भैया जल्दी से लिख दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो, ए कौन है, ए का मतलब है 3/x का होल क्यूब और माइनस बी कौन है 5/y का होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट लाइन
3/x का 3 का होल क्यूब क्या होता है बता दो, 27 होता है, और x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है। माइनस 5 का कितना हो जाएगा, 125, क्यूब मतलब समझते हो ना, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पच्चे 25 पंजे 125, और होल अपॉन y का यहाँ क्यूब है, y का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये बोल रहा हूं, समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेसिक मेथड से करते ना तो आपको 10 मिनट लगते और कम से कम 6, 7, 8 लाइन लिखनी पड़ती। यहां पर कुछ भी नहीं है, इसको ए समझा, इसको बी समझा और आगे का पैटर्न फॉलो किया कि भाई अगर यहाँ ए है तो ए स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस इतना ही तो देखना है। भाई 9/x स्क्वायर है तो मिला, अगर 7 लिखा होता तो हम कह देते नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है तो कहना है ना, ठीक। तो यहां पर हो गया ए का स्क्वायर, यहां पर होगा बी का स्क्वायर, यहां हो गया ए बी, मीन्स हमें आइडेंटिटी मिल रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हम जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए किसको कहा बी किसको कहा वो क्लियर है, वैल्यू आ गई लास्ट में। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जो इस एक्सरसाइज में बचा खुचा है, बचा खुचा का मतलब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। और मेरी बात को ध्यान देना कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि मैं आपको होमवर्क नहीं करा रहा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा मैंने क्वेश्चन बता दिया। मैं तो आपको आइडिया बताता हूं, मैं तो आपको क्रिएटिविटी बताता हूं, क्वेश्चंस को कैसे देखें और कैसे समझें, ये चीज बता रहा हूं। मैथ्स को बता रहा हूं, क्वेश्चंस को नहीं बता रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ रही कि मैं कहना क्या चाहता हूं ना। मैथ्स को स्ट्रांग बनाओ, आसान बनाओ और समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश ना करो। याद तो ये करना है, और जहां 2-4 सवाल लगाया याद हो जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन क्या है या वैल्यू क्या है। अब ये तो पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब सामने है। वो याद कैसे होगा, 2-4-10 सवाल लगा लो, याद हो जाएगा। और दिल जहां लगे, जहां मन लगे ना, वो चीजें याद हो जाती हैं। और जहां बोझ बनेगा, जहां जबरदस्ती वाली बात आएगी, वहां कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल लगाइएगा, जो भी नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताओ या किसी भी तरीके से मुझ तक बताओ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।